Hello students, today we'll do Science Chapter 3 Part 2 Fiber to Fabric. In this part we'll study the processing of fibers into wools. So we have already studied the rearing and breeding of sheep, यानी किस टाइप से sheeps को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उनको ब्रीडिंग की जाती है ना, सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी हमने कल पढ़ा था। तो सब कैसे उनकी ब्रीडिंग की जाती है और ये टाइप ऑफ टेबल 3.1 में हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ शीप्स एंड द क्वालिटी ऑफ वूल वी गेट, और उनके स्टेट्स पढ़े थे। ये वाला चार्ट आपको यू नीड टू ड्रॉ इट इन योर कॉपीज़। ओके, नाउ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। इसमें स्टेप 1 क्या होता है कि पहले तो आपको जो शीप की स्किन के साथ वूल जो रहता है उसकी बॉडी का वो निकाल लिया जाता है। स्किन यानी एकदम थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव की जाती है। ओके, थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड विद द हेयर। इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। और ये उसी तरह से होता है जैसे आपने देखा होगा घर में पापा लोग ये दाढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें जो हमारी जो आउटर मोस्ट स्किन की लेयर रहती है ये डेड स्किन होती है, तो वो निकल जाती है। इसी तरह शीप में भी ऐसा ही होता है, उनकी आउटर मोस्ट लेयर थिन लेयर होती है जो कि इन बालों के साथ निकाली जाती है। और ये वाला जो इनका शेयरिंग की प्रोसेस की जाती है दिस दे डू इन द समर्स, क्योंकि फिर उस टाइम उनको प्रोटेक्टिव कोट की ज़रूरत नहीं होती है। दे कैन सर्वाइव विदाउट दिस प्रोटेक्टिव कोट ऑल्सो, इसलिए उन शेयरिंग का प्रोसेस उन्होंने समर्स में करते हैं। एंड इसको फिर शेयरिंग शीप को बिल्कुल हर्ट नहीं करती है, क्योंकि अपर मोस्ट स्किन लेयर इज डेड। आफ्टर दिस द स्टेप 2 इज शेयर्ड स्किन इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स एंड रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। अब इसको अच्छे से वॉश किया जाता है जिससे ग्रीस निकल जाए, डस्ट और डर्ट उससे निकल जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं, पहली प्रोसेस हुई, फर्स्ट स्टेप की प्रोसेस थी शेयरिंग, सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग, जिसमें हम उसको वॉश कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। ये मशीन से भी होती है और मैनुअली भी की जा सकती है। नाउ स्टेप 3, स्कोरिंग के बाद करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री। ये जो स्किन थी हमने निकाली थी, इस स्किन को हम क्लीन करके फैक्ट्रीज में भेज देते हैं जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर को सॉर्ट किया जाता है। Step 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair and same burrs which appear on your sweaters. तो आपने स्वेटर्स में देखा होगा छोटे छोटे बबल्स वो आ जाते हैं, रुएं आ जाते हैं ना, तो ये रुएं की तरह इसमें बर्ड्स आते हैं जिसको मशीन से रिमूव किया जाता है। और इसके बाद आपका जो फाइबर है ये रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। वुड इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इन, हम उसको फिर फाइबर्स बना सकते हैं। नाउ स्टेप 5, फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। एक बार जब हमारे फाइबर्स का मटेरियल रेडी हो गया, वूल इज़ रेडी, तो हम उससे अलग अलग कलर्स, ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के इसको कलर कर दिया जाता है। नाउ द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। इसको हम कलर करते हैं, उसके बाद उसको स्पन करते हैं, स्पनिंग एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ्स। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, और जो छोटे वाले फाइबर्स होते हैं, शॉर्टर फाइबर्स होते हैं जिनकी लेंथ कम होती है, उनको स्पन एंड वून किया जाता है इनटू वुलन क्लोथ्स। ये पूरी फिगर 3.8 में शेयरिंग शीप हो रहा है ना, यानी रिमूवल ऑफ द स्किन विद द रिमूवल ऑफ हेयर विद थिन स्किन। सेकेंड है 3.8 का बी, स्कोरिंग इनटू टैंक्स, यानी क्लीनिंग हो रहा है ना। दिस प्रोसेस इज द क्लीनिंग ऑफ द दिस हेयर। उसके बाद स्कोरिंग बाय मशीन्स, देन रोलिंग इनटू यार्न्स। दीज आर द प्रोसेसेस। नाउ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। अब जब ये प्रोसेसेस हो रही हैं तो जो इसमें काम करते हैं ना, वर्कर्स रहते हैं जो हमेशा इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है जो अटैक कर सकता है, जो कि इसको हम सॉर्टर्स डिजीज़ कॉज करता है। ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कॉजेज सॉर्टर डिजीज़, और ये फेटल हो सकती है, यानी आपकी जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है इससे। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। और इसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होता है। एक्टिविटी 3.4,
debate amongst your classmates whether it is fair to part of humans to rear sheep or then chop off their hair and getting wool. तो ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड का क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड जो लोगों को होता है तो हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह के काम कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ बंद कर देनी चाहिए, या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं कि जिससे ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स ना हो. सो दिस इज़ अ डिबेट वाला क्वेश्चन है जो हम क्लास में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. सेक्शन 3.2 सिल्क. नाउ सिल्क इज़ ऑल्सो एनिमल फाइबर. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. जब सिल्क वॉर्म की कोकून को स्पिन करते हैं वी गेट द सिल्क फाइबर. तो हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करके सिल्क वॉर्म ऑब्टेन करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं यानी पालते हैं, फिर उससे सिल्क थ्रेड बनाते हैं. ये पूरी प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है. आपने सिल्क की बहुत सारी साड़ीज़ देखी होंगी, है ना, अपनी मदर की, ग्रैंड मदर की. तो सिल्क साड़ीज़ आप लोग नहीं देखी है तो अभी मम्मी से पूछ के आप लोग देखो कि क्या सिल्क मटेरियल किस टाइप का होता है और क्या क्वालिटी होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉटन. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. Life history of silk moth. अब life history of silk moth में देखो ये पिक्चर बना हुआ है फिगर 3.9 लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. इसमें फीमेल सिल्क मॉथ ने एग ले किया है. दिस इज़ द सी फीमेल सिल्क मॉथ है. ए बी में देखो मेल सिल्क मॉथ है जो कि स्मॉल इन साइज़ है और ये फीमेल सिल्क मॉथ है. फीमेल सिल्क मॉथ का सी फिगर देखना, इसमें एक लीफ है, मलबरी लीफ होती है जिसके ऊपर ये सिल्क मॉथ को ग्रो किया जाता है. ये एग्स दिख रहे हैं हमें इस पर लीफ पे फीमेल सिल्क मॉथ के. उसके बाद डी आता है सिल्क वॉर्म में ये डेवलप होते हैं. ये सिल्क वॉर्म कुकून बनाता है और ये कुकून से हमें इसमें एक्चुअली मॉथ डेवलप होता है, फिर ये फीमेल सिल्क वॉर्म बन जाए, मेल या फीमेल सिल्क वॉर्म एडल्ट बन जाएगा. बट हम इस कुकून प्रोसेस पे इसको स्टॉप करते हैं और ये तो पूरी लाइफ साइकिल है. लेकिन ये कुकून स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ इस स्टेप से हमको मिलता है सिल्क फाइबर. नाउ दे आर ग्रोन. ये पूरा डिस्कस किया हुआ है. इट इज़ द सेम थिंग that I told you. During these movements of head, caterpillar secrete a fiber made up of protein which hardens on the exposure of air and becomes silk fiber. ये देख कुकून में जब इसके अंदर का जो प्यूपा है, ये जो सिल्क वॉर्म दिख रहा है आपको 20 पार्ट में, जब ये अंदर डेवलप होता है तो उस टाइम ये एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जो कि हार्ड हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर. यानी ये तो लिक्विड जैसा सिक्रेशन होगा, है ना, प्रोटीन. इट इज़ अ लिक्विड सिक्रेशन. लेकिन जब ये एयर के एक्सपोजर में आता है तो इट बिकम्स हार्ड और वो सॉलिडिफाई हो जाता है. सून कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ by silk fiber and turns into a pupa. This covering is known as cocoon. The further development of pupa into moth continues inside cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is strong as compared to thread of steel? तो सिल्क यार्न क्या स्ट्रॉन्ग होता है? नो, सिल्क यार्न इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग. सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ. अब ये अलग अलग टाइप की अलग अलग वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ होते हैं विच look very different from one another and silk yarn is they yield is different in texture. तो हर एरिया का ये होता है सिल्क फॉर्म होता है, अलग होता है और इसलिए क्वालिटी ऑफ सिल्क अलग होती है. इसलिए हमें वैरायटी ऑफ सिल्क मिलता है जैसे टसर, मूंगा, कोसा एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून स्पन बाय डिफरेंट मोड्स. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous, elastic and can be dyed in beautiful colors. तो इसकी क्वालिटी क्या होती है सिल्क फाइबर की? क्वालिटी ऑफ सिल्क फाइबर इज इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ लस्टरस, इट इज़ इलास्टिक एंड इट कैन बी डाइड इनटू. ये अगर मैं पूछूंगी कि राइट द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर, तो आपको ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं कि सिल्क फाइबर इज सॉफ्ट, लस्टरस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स.
Sericulture or culture of silkworm is very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. यानी सेरिकल्चर का इंडिया में बहुत ज़्यादा वो होता है, सिल्क मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, और ये बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है, बहुत पुराने ज़माने से इंडिया में सिल्क कल्चर सेरिकल्चर प्रोसेस की प्रैक्टिस की जा रही है. इंडिया प्रोड्यूसेस कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होता है. एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. ठीक है, ये तो आपको बस पीसेस देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं. आप अगर घर में 2-3 टाइप की मटेरियल देख भी ऑब्जर्व करो तो दैट इज़ इनफ फॉर अस. विल नॉट डू दिस एक्टिविटी. एंड नाउ एक्टिविटी 3.6, इसमें क्या करना है, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, इसको बर्न करना है. तो ये भी आप लोग मत करना, डू नॉट बर्न दिस. एंड नाउ एक्टिविटी 3.7, जस्ट उसकी स्मेल को ऑब्जर्व करना है. तो एक्चुअली जब सिंथेटिक सिल्क फाइबर बर्न होता है तो एक प्लास्टिक की स्मेलिंग देता है, लेकिन जब ओरिजिनल सिल्क थ्रेड बर्न होगा तो इसकी स्मेल अलग होगी. तो ये जस्ट एक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आपको ये दोनों डिफरेंसेस ऑब्जर्व करने हैं. एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी, फिगर 3.9. ओके, हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है 3.9, ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. फ़ोटो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ इट. एंड इसका सीक्वेंशियल लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ यू नीड टू ड्रॉ इट इन योर कॉपी. In India, women are significantly involved in various kind of industries related to silk production. These are rearing of silkworm, reeling of silk and cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprises, they contribute to nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk producing countries. तो चाइना का क्योंकि चाइना में ही सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, एंड लेटर ऑन बाकी सबको ये चीज़ें पता चली, हाउ टू प्रोड्यूस सिल्क. फ्रॉम कोकून टू सिल्क. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. वही मैंने अभी आपको बताया था, जो कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है और उनसे हमें सिल्क थ्रेड बनाते हैं हम. इसके बाद रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एंड पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. तो अगर एग्स हैं तो इनको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन यानी क्लीन कंडीशंस चाहिए, इनको सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी चाहिए, यानी टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. ये दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेरिकल्चर. तो फार्मर्स इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हाइजीनिक कंडीशन हो, प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन हो. द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स. दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. अब ये कब करते हैं ये चीज़, ये तब किया जाता है, एग्स को वार्म तब किया जाता है, वार्म कंडीशन में रखा जाता है जब मलबरी ट्री की न्यू लीव्स आती हैं ना, उस टाइम ये वाली प्रोसेस की जाती है, ताकि जब हम इन एग्स को वार्म करेंगे तो कुछ दिनों में उसमें से प्यूपा निकलेगा और ये प्यूपा उन मलबरी लीव्स को खा के बड़ा हो सकता है ना, उन पे वो फीड करता है. दिस इज़ ओके. The larva called caterpillar or silkworm eat day and night and increase enormously in size. तो ये दिन रात खाते रहते हैं और इनका साइज़ बहुत बढ़ जाता है. Now डिस्कवरी ऑफ सिल्क सबसे पहले चाइना में हुआ था और बहुत सालों तक इन्होंने अपना ये सीक्रेट रखा था. They did not share it with anyone. The Empress Shi Longqi was asked by the Emperor Hang Ti to find the cause of damage of leaves of mulberry trees growing in their garden. The empress found the white worm eating the mulberry leaves. She also noticed that they were spinning the shiny cocoons around them. Accidentally, the cocoon dropped into her cup of tea and tangled
of delicate thread spread from the cocoon. इसमें क्या हुआ, जब उनके गार्डन में, जो किंग था वहाँ के गार्डन में बहुत सारे मलबरी ट्रीज़ थे और वहाँ पे ये सिल्क मॉथ आके उसको खा रहा था, वहाँ पे कुकून डेवलप हो गया था। और जब वो चाय पी रही थी तो उसके कप में एक कुकून गिर जाता है, जिससे वो देखती है कि उससे एक शाइनी थ्रेड जैसा वहाँ पे उसको दिखाई देता है कि ये तो कुकून चेंज हो गया है इनटू अ शाइनी थ्रेड का ऐसे टैंगल्ड थ्रेड के फॉर्म में उसको दिखाई देता है। तो व्हाट शी डिड कि तब से वो प्रोडक्शन ऑफ, इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वहाँ से चालू हुआ। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इन्होंने कभी अपने सीक्रेट को रिवील नहीं किया था, बताया नहीं था। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। तो ये जो भी ट्रेडर्स थे जो सिल्क लेके एक दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाते थे, अभी भी उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है क्योंकि वहाँ से सिल्क का ट्रेडिंग होती थी। द लार्वा आर केप्ट इनटू द clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move into tiny chamber of bamboo in a tray to spin cocoons. अब जब 25 to 30 days हो जाते हैं तब इनका cocoon डेवलप हो जाता है। उसके बाद इन कोकून्स को शिफ्ट कर दिया जाता है वुडन बैम्बू के ट्रेज में। द स्मॉल ट्रैक्स ऑफ ट्रिग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। अब वहाँ पे छोटी छोटी ट्विग्स भी रखी जाती हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ रखी जाती हैं जिससे वो कोकून अटैच हो सके। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। और फिर उसमें से कैटरपिलर कोकून में से सिल्क मॉथ डेवलप होता है। प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो कोकून्स को, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे ही व्हेन सन एयर में एक्सपोज होंगे तभी वो फाइबर में डेवलप होते हैं ना, सिल्क फाइबर डेवलप होता है, इसलिए उनको क्या करते हैं, कोकून को सन में रख देते हैं या बॉईल किया जाता है या एक्सपोज किया जाता है स्टीम को। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज used as silk called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the thread or fiber of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into the silk thread which are woven into silk cloth by the weavers. फिर इससे सिल्क की रीलिंग होती है। रील यानी इसकी रील बनाए जाते हैं, जैसे कपड़ों की रील्स रहती हैं ना, अपन देखते हैं कपड़ा सिलने के लिए रील्स लगाई जाते हैं जिसमें धागा लपेटा हुआ रहता है, तो दैट इज़ द रील। और ऐसे ही सिल्क की रीलिंग भी होती है, बड़े बड़े रील्स होते हैं ऐसे ना इंडस्ट्रीज़ में, तो क्योंकि बड़ा ज़्यादा कपड़ा बनना है पूरी, तो बड़े ऐसे रील्स होते हैं, वहाँ पे रीलिंग ऑफ सिल्क होता है। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। Okay, thank you.